देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय कुमार जी ने। तो सबसे पहले विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सन 2005, रघुवीर नगर, दिल्ली। उस समय 10वीं के एग्जाम देने के बाद मेरी छुट्टियां पड़ गईं। हम सभी दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए तकरीबन सुबह 6 बजे ही घर से निकल जाते थे। प्लेग्राउंड घर से महज 15 मिनट की दूरी पर ही था। ज्यादा भीड़ होने के कारण हमें बीच वाली पिच नहीं मिल पाती थी, लिहाजन हमने सुबह जल्दी आने का तय किया। तभी हम सुबह 5 बजे उठकर बीच वाली पिच घेर लेते। ऐसा हम हर रोज करते ताकि उस पिच को कोई और ना घेर ले। ऐसे ही एक सुबह मेरे दोस्त ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे विजय जल्दी उठ, नहीं तो पिच गिर जाएगी। मैंने उठकर देखा तो घड़ी में 5:15 हो रहे थे। मैं फटाफट फ्रेश होकर बाहर आया तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था। जब मैं उठता था तो बाहर चाय की दुकान खुली होती थी, लेकिन आज वो भी बंद थी। खैर, मैं ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने दोस्त को ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद वहां पर कोई नहीं था। तभी मुझे याद आया कि वो आवाज तो प्रीतेश की थी। मैं तुरंत ही उसके घर पहुंचा और गुस्से से घर का दरवाजा खटखटाने लगा। खटपट की आवाज से उसके घर वाले उठ गए और साथ ही प्रीतेश भी। प्रीतेश ने तुरंत ही पूछा, अरे इतनी रात गए तू यहाँ पर? तभी मैंने कहा, वाह, मुझे जगाकर खुद चैन से सो रहा है। मैंने इतना कहा ही था कि प्रीतेश ने कहा, पर मैं तो तेरे घर गया ही नहीं, और फिर अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है यार। जब मैंने और प्रीतेश ने सामने टंगी घड़ी की ओर देखा तो वक्त हो रहा था 3:40 का। टाइम देखकर मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि मेरी घड़ी में तो 5 बज रहे थे और रितेश ने आवाज भी दी थी, पर यहाँ तो कुछ और ही है। तभी मैंने उससे बोला, सच तूने मुझे नहीं जगाया? तो उसने साफ साफ मना कर दिया, हाँ यार मैं नहीं आया था, और मुझे सोने को कहा। अब उस अंधेरी रात में मुझे घर आने में भी डर लग रहा था और वो सब याद आ रहा था जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ। घर जाते ही मैंने इसका जिक्र घर वालों से किया, मगर घर वालों ने भी मना कर दिया कि उन्हें भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अब तो वो आवाज मुझे रोज सुनाई देने लगी थी। जब मैं बाहर आकर देखता तो कोई भी नहीं मिलता। फिर एक रोज पापा ने बताया कि रात को उन्होंने लड़ने की आवाजें सुनी थी, मगर बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, मगर वो आवाज उन्हें लगातार सुनाई दे रही थी। पापा एक बार तो घर में चिल्लाते हुए घुसे और बार बार बाहर की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि कोई भयानक औरत है जो एकदम से उनके सामने खड़ी हो गई। पापा उस हादसे की वजह से बहुत ही परेशान होने लगे। इस हादसे को 1-2 दिन बीता ही था कि मेरे दोस्त ने एक औरत के होने का दावा किया जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तब से हमें यकीन हो गया कि हमारे घर के आसपास कोई आत्मा रहती है और उस तरह की आवाजों का सिलसिला अभी तक जारी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।